पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र। आपने महाभारत में संजय को देखा होगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार में क्या संजय यादव वही संजय बने हुए हैं? ये हमारा कहना नहीं है, बल्कि बाहर जो बातें चल रही हैं वो है। महाभारत में जिस तरीके से धृतराष्ट्र जो है वो अपने आंखों से देख नहीं पाते दुनिया में क्या चल रहा है, और महाभारत का जब युद्ध हो रहा था और जब 100 कौरव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ 5 पांडव थे, उस वक्त धृतराष्ट्र ये कहते हैं कि संजय, जो कि उनके साथी होते हैं, सारथी भी होते हैं, संजय तुम मुझे अपने नैन से दिखाओ और इस कदर बताओ कि मैं देख सकूं। क्या राजद परिवार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के भी परिवार में वही संजय यादव है? ये बातें बाहर इसलिए भी चल रही हैं चूंकि बेटे के बाद अब बेटी जो है वो भी खफा हो गई है। रोनी आचार्य ये कह डालती हैं कि जो जान हथेली में रख के बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं, बेबाकी बेखौफी खुददारी उनके लहू में बहा करती है। इतना ही नहीं, रोनी आचार्य का उसके बाद एक और पोस्ट आता है जिसमें कि रोनी आचार्य लिखती है कि मैंने जो कुर्बानी दी, मैंने जो चीजें की, वो टिकट के लालसा में नहीं हुई थी। मेरे परिवार में कुछ चीजें गलत चल रही थी, उसके खिलाफ मैंने सवाल खड़े किए, ना कि ये टिकट और राजनीतिक चर्चाओं में जुड़ने के लिए था। और इसके बाद रोहिणी आचार्य वो 30 सेकंड का वीडियो जारी करती हैं जिसमें कि रोहिणी आचार्य जब सिंगापुर में जाकर के अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान करती हैं, अपनी प्यारी बेटियां रोहिणी आचार्य को किस तरीके से लालू प्रसाद यादव मानते भी हैं। अब बेटे के बाद बेटी नाराज हो गई है, तो बेटी को लेकर के भाई ने क्या स्टैंड लिया, यानी कि तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन के लिए ये बड़ा स्टैंड लिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर मेरी बहन को किसी ने सताया, मेरी बहन को इतनी सी भी दिक्कत हुई, तो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल जाएगा। ये श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र किसके पास चलेगा और किसके गले को इससे रेता जाएगा, ये आप इस वीडियो को सुनने के बाद बताइए। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र। तो आपने सुना तेज प्रताप यादव का ये बयान। अभी से कुछ ही महीनों पहले तेज प्रताप यादव को भी पार्टी परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इश्क मोहब्बत का ये पूरा माजरा था, लेकिन अब रोहिणी आचार्य के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? रोहिणी आचार्य क्यों अचानक से खफा हो जाती है? सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने सीधा फोन लगा दिया है लालू प्रसाद यादव को। लालू प्रसाद यादव को कह दिया है कि ये सब बातें मीडिया में क्या चल रही है, पोस्ट क्यों किए जा रहे, पारिवारिक बातों को क्यों पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों जो बातें बाहर चल रही हैं वो बता रही हैं। लेकिन ऐसे में तेज प्रताप यादव का ये क्या बयान सामने आया है? तेज प्रताप यादव गुस्से से लाल होकर के श्री कृष्ण का सुदर्शन जो है वो चलेगा, उसके बारे में ये कह रहे हैं। तेज प्रताप यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर मेरी बहन को किसी ने कुछ कहा तो ये अच्छा नहीं होगा। अब तेज प्रताप यादव, जब उनको पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया, तेज प्रताप यादव को राजनीति से भी दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन अब रोहिणी आचार्य जो कि ये कहने पे मजबूर हो गई कि बिहार छोड़ के मैं सिंगापुर चली जाऊंगी, सिंगापुर में रह जाऊंगी। अब ऐसे में रोहिणी आचार्य के साथ क्या हो गया कि क्या ये पूरा मसला जो है वो संजय यादव से ही जुड़ा हुआ है? क्या संजय यादव
जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। संजय यादव को लेकर के खूब बातें चलाई जा रही हैं, लेकिन ऐसे में जब संजय यादव को लेकर के रोहिणी आचार्य का संकेत जनक रूप में एक पोस्ट आता है, तब उसके बाद रोहिणी आचार्य अपने एक्स अकाउंट को भी प्राइवेट कर देती है। और इतना ही नहीं, वो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को भी एक्स हैंडल से अनफॉलो कर देती है। इस पूरे विवाद को लेकर के तेज प्रताप यादव का क्या बयान था, तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।